स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम मॉड्यूल 11 के दूसरे हिस्से पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम देखेंगे 7 सब प्लेन्स का विवरण। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्यापक समूह, 7वां प्लेन, छठा, 5वां और चौथा प्लेन, तीसरा, दूसरा और पहला प्लेन। शुरुआत करेंगे व्यापक समूह के साथ में। 7 उपविभाग स्पष्ट रूप से 3 समूहों में विभाजित है। सबसे कम या 7वां, छठा, 5वां, चौथा और फिर तीसरा, दूसरा और पहला प्लेन। एक समूह के सदस्य 2 ठोस पदार्थों की तरह भिन्न होते हैं, उदाहरण के लिए रेत और स्टील। 3 समूह अलग अलग राज्यों की तरह होते हैं, उदाहरण के लिए ठोस, तरल, गैसीय यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस आदि। अब हम देखेंगे 7वां प्लेन। बैकग्राउंड में फिजिकल प्लेन है, यद्यपि इसका केवल एक परिवर्तित और आंशिक दृश्य देखा जा सकता है, क्योंकि इस प्लेन में सभी अच्छी चीजें अदृश्य दिखाई देती हैं। द स्क्राइब एनी ने 4000 साल पहले मिस्र यानी इजिप्शियन के पैपिरस में इसकी विस्तृत व्याख्या दी। मैं किस स्थान पर आया हूँ? ये पानी नहीं है, ये हवा नहीं है, ये गहरा अथाह है, ये सबसे काली रात के रूप में काला है और पुरुष असहाय रूप से भटकते हैं। हो सकता है कि कोई आदमी मन की शांति से न जिए। इस सबप्लेन में अशुभ लोग वास्तव में अनुभव करते हैं। सभी पृथ्वी अंधेरे और क्रूर निवास से भरी हुई है। वास्तव में ये उनका अपना अंधेरा है जो विकिरण करता है और उनके जीवन को हमेशा के लिए क्रूर बना देता है। ये डरावनी रात बहुत वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन सभी नर्क की तरह ये भी पूरी तरह से लोगों द्वारा खुद बनाया गया है। अधिकांश छात्रों के लिए इस प्लेन का अध्ययन बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें मोटे पदार्थ हैं। ये मुक्त एस्ट्रल शरीर के लिए अत्यंत अप्रिय है। इसका कारण ये है कि मुक्त एस्ट्रल शरीर को ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये कुछ काले चिपचिपे नमी के माध्यम से धकेल रहा है, जिसमें भयानक जल और प्रभाव भी है। भौतिक प्लेन की तरह सामान्य एस्ट्रल जीवन के लिए भी घना एस्ट्रल पदार्थ यानी डेंस एस्ट्रल पदार्थ बहुत घना है। हालांकि इसके अपने रूप हैं जिनके बारे में छात्रों को जानकारी नहीं है। साधारण व्यक्तियों के 7वें सबप्लेन पर रहने की संभावना नहीं है। सामान्य लोग जिनकी चेतना यहाँ जागती है, वे क्रूर और सकल इच्छाओं वाले लोग होते हैं। उदाहरण के लिए शातिर अपराधी, कामुक व्यक्ति, शराबी आदि। अब हम देखेंगे छठा, 5वां और चौथा प्लेन। छठवीं, 5वीं और चौथी सब प्लेन्स की एक भौतिक दुनिया की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड है जो हमारे लिए परिचित है। छठवीं सब प्लेन का भौतिक दुनिया में हमारे जीवन के समान है, लेकिन भौतिक पदार्थों और इसकी आवश्यकताओं के बिना। 5वें और चौथे सब प्लेन निचले पदार्थ हैं और निचली दुनिया इसके आकर्षणों से अधिक वापस ले लिए गए हैं। वे भौतिक संबंध को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वे अपने निर्धारित विचारों के आधार पर अपने परिवेश का निर्माण करने की अधिक संभावना रखते हैं। तीसरा, दूसरा और पहला प्लेन। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट सब प्लेन भौतिक की तरह एक ही स्थान पर होते हैं, लेकिन इससे कम सांसारिक होते हैं। सब प्लेन्स एंटिटीज के इन 3 स्तरों पर पृथ्वी और उसकी घटनाओं से डिस्कनेक्ट करते हैं, अधिक आत्म अवशोषित होते हैं, अपने स्वयं के वातावरण का निर्माण काफी हद तक करते हैं। हालांकि वे
अन्य संस्थाओं को दिखाई देते हैं। इस प्लेन की वास्तविकताओं के प्रति थोड़ा जागरूक है, लेकिन स्वनिर्मित विचारों से उनके अग्रदूतों द्वारा बनाई गई संरचनाओं से आंशिक रूप से जीते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि रेड इंडियंस के हर्षित शिकार के मैदान, नॉर्समैन्स वैलहला, हौरी से भरा मुस्लिम स्वर्ग, न्यू जेरूसलेम के ईसाइयों का गोल्डन गेट गहनों से भरा हुआ है, भौतिकवादी सुधारक का स्वर्ग से भरा हुआ है, आइसियम, अध्यात्मवादी समरलैंड शहरों, घरों, स्कूलों आदि के होते हैं जो अस्थायी रूप से वास्तविक होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश निर्माता ने जैसा सोचा था वैसा नहीं। हालांकि इस तरह की बहुत सारी रचनाएं बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन अस्थायी हैं। जो उच्च के बारे में अनजान है वे खुशी से उनमें घूम सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वे भौतिक दुनिया की किसी भी चीज से कहीं बेहतर है। अन्यथा वे अपनी कल्पना के आधार पर अपने स्वयं के दृश्यों को बनाने का विकल्प भी चुन सकता है। दूसरे प्लेन में विशेष रूप से स्व-केंद्रित और अनिर्देशित धर्मवादियों का निवास है। वे एक स्वर्ण मुकुट पहनते हैं और अपने देश और समय में पूजित देवता के अपने स्वयं के कच्चे चित्रण की पूजा करते हैं। पहला सबप्लेन विशेष रूप से उन लोगों से भरा है जो भौतिक प्लेन पर भौतिकवादी है और बौद्धिक गतिविधियों के लिए खुद को समर्पित करते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के बजाय स्वार्थी उद्देश्यों या बौद्धिक गतिविधियों के लिए। ये व्यक्ति बौद्धिक मुद्दों को हल करने से संतुष्ट कई वर्षों तक इस सबप्लेन पर बने रहे, लेकिन स्वर्ग की दुनिया के लिए एक बहुत कम प्रगति करते हैं और किसी की भी मदद नहीं करते हैं। हालांकि इस एटॉमिक सबप्लेन के व्यक्ति काल्पनिक संरचनाएं कहीं नहीं बनाते हैं जैसे निचले स्तर पर लोग करते हैं। वैज्ञानिक और विचारक अध्ययन करने के लिए लगभग अपनी सभी एस्ट्रल शक्तियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे कुछ सीमाओं के भीतर भौतिक दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए वे एक भौतिक पुस्तक के एस्ट्रल समकक्ष पर उतर सकते हैं और इससे आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे आसानी से एक लेखक के दिमाग को छू सकते हैं, उसके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं और बदले में उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। कभी-कभी ये प्राणी एस्ट्रल दुनिया में आवेशपूर्ण रूप से अध्ययन और प्रयोग करके स्वर्ग की दुनिया में आने में काफी देरी करते हैं। इसी के साथ इस अध्याय का ये भाग यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अन्य विविध घटनाएं, जो इस मॉड्यूल का आखिरी वीडियो होगा। धन्यवाद।